विभिन्न विद्यालयों में पढ़ने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों, सुप्रभात। विद्यार्थियों, पढ़ने के साथ साथ हमें हमारी संस्कृति को भी जानना आवश्यक है। इसके साथ ही चरित्र निर्माण के लिए भी हमको अग्रसर होना है और इन सब कामों के लिए प्रतिवर्ष एक बहुत बड़ी परीक्षा आयोजित होती है और उस परीक्षा का नाम है भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा। विद्यार्थियों, आपने डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का नाम सुना होगा। आप एक ऐसी संस्था के प्रमुख हैं जो पूरे विश्व में चरित्र निर्माण के लिए कार्य करती है और साहित्य का प्रकाशन भी करती है। अखंड ज्योति नाम की जो पत्रिका है, उस पत्रिका के आप प्रधान संपादक भी हैं और साथ में आपके लेख उसमें प्रकाशित होते हैं जो हमें चरित्र निर्माण की दिशा देते हैं। आइए विद्यार्थियों, जान लेते हैं इस परीक्षा में कौन शामिल हो सकता है और कितनी शुल्क उसकी लगेगी। विद्यार्थियों, यह आदेश आयुक्त महोदय लोक शिक्षण मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किया गया है और इसमें लिखा है, देव संस्कृति विश्वविद्यालय गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के तत्वावधान में विगत 25 वर्षों से विद्यालयों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा संपादित हो रही है। विद्यालयों में अध्ययनरत युवा पीढ़ी को गढ़ने एवं उन्हें चरित्रवान और समाज हित राष्ट्र हित में कर्तव्यनिष्ठ एवं स्वावलंबी बनाकर राष्ट्र और समाज की सेवा में योग्य उत्तरदायी नागरिकों के निर्माण का कार्य भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से किया जा रहा है। यह परीक्षा देश के विभिन्न 11 भाषाओं में संचालित की जाती है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख विद्यार्थी भाग लेते हैं। परीक्षा हेतु कक्षा 5वीं एवं 6ठी के लिए 25 रुपये, कक्षा 7 से 12 तक के लिए 30 रुपये की सहयोग राशि निर्धारित है। परीक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी हेतु पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है। कृपया परीक्षा में अधिकाधिक विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रेरित करें। विद्यार्थी का परीक्षा में सम्मिलित होना पूर्णतः स्वैच्छिक होगा। विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा एक ऐसे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाती है जो चरित्र निर्माण के लिए सतत रूप से प्रयत्नशील रहता है। अतः आपको अवसर है, आप इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। आइए विद्यार्थियों, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी जिस पत्रिका के संपादक हैं उसका नाम अखंड ज्योति है और उस अखंड ज्योति का जो नवंबर 2021 का अंक है उससे चरित्र निर्माण का एक पृष्ठ आपके लिए संकलित किया गया। आइए उसको देखते हैं। लिखा है, श्रेष्ठ एवं प्रामाणिक चरित्र को ही परिष्कृत व्यक्तित्व की एकमात्र पहचान कहा जा सकता है। यदि ये पूछा जाए कि चरित्र क्या है तो ऐसा कहा जा सकता है कि सद्गुणों का समुच्चय ही चरित्र है। सद्गुणों के सत्परिणामों से भला कौन अपरिचित होगा। सभी जानते हैं कि सद्गुण ही अच्छे चरित्र और मजबूत व्यक्तित्व का आधार होते हैं। फिर उनको अपने जीवन में, अपने व्यवहार में उतारने में इतनी कठिनाई क्यों होती है, या प्रयत्न किया जाए तो राहें इतनी दुष्कर क्यों हो जाती है। इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि व्यक्ति पूर्णतया स्व पर केंद्रित हो जाता है और उसका संपूर्ण जीवन अहंकार से उपजी कामनाओं को पूर्ण करने में लग जाता है और इसीलिए उसके लिए अपने चरित्र का परिष्कार कर पाना संभव नहीं हो पाता है। जो अपने आप को कुपमंडूक की तरह से एक छोटे से दायरे में बांध लेते हैं और अपने आचरण पर ध्यान नहीं दे पाते, उनके जीवन का दायरा बस उनकी सुविधाओं, कामनाओं की पूर्ति की दौड़ में सिमट कर रह जाता है। ऐसे लोग नीति सदाचार की बातें भर कर पाते हैं, परंतु अपनी संकीर्ण स्वार्थपरता से जकड़े रहने के कारण वे कभी भी चरित्र निर्माण नहीं कर पाते। सद्गुणों की उत्पत्ति दृष्टिकोण के परिवर्तन से ही हो जाती है। अपने संकीर्ण स्वार्थ का त्याग कर देने पर ही एक और एक विराट का अंग बन पाने पर ही वह अनुभूति हो पाती है जिसे चरित्र निर्माण का आधार कहते हैं। शरीर के समूचे ढांचे के समक्ष रहने पर भी उसके प्रत्येक अंग का अपना विशेष महत्व है। उसके अकेले के परिपुष्ट होने का आधार समग्र के स्वस्थ रहने पर ही संभव है। चरित्र निर्माण का भी यही आधार है।
सद्गुणों का परिपोषण ही चरित्र को वो दिशा दे पाता है जिसे महान व्यक्तित्व का आधार कहा जा सके। तो विद्यार्थियों, एक ऐसी संस्था से जो पुस्तिका प्रकाशित होती है यदि वो चरित्र निर्माण करने के लिए और परीक्षाएं आयोजित करती है तो हम सबको उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेना है और इस परीक्षा को देकर हम बहुत सारी बातों को सीखेंगे जो हमारे चरित्र निर्माण में सहायक होगी। चैनल पर बने रहें, अपने मित्रों को बताएं, सब्सक्राइब करें और बड़ी संख्या में भाग लें। जय हिंद।